अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? सबसे पहले जी आपको ईद मुबारक। दूसरा जनाब हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप पे अपना ख़ास रहम फरमाए, आप जहाँ रहें खुश रहें। जनाब आज की बड़ी दो खबरें। पहली खबर, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब, इनके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो रही है, ये एक नई मुश्किल का सामना करने वाले हैं। दूसरी खबर यह है कि कौम यूथ के लीडर ने नमाज ईद से फरारी अख्तियार कर ईद की नमाज भी अदा ना की। क्यों ना की, क्या वजह, अभी जनाब आपको हम तफसील से इंशाल्लाह खबरों की तफसील बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इससे पहले हम तफसील में जाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करें हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। जी चलते हैं पहली खबर की तरफ। शुरू करते हैं जी। कौमी यूथ की लीडर ने नमाज ईद अदा क्यों ना की। नमाज एक फरीज़ा है जी इस्लाम का। तो ईद की नमाज वो एक मिसाल बनी हुई है कि यार सारा साल तुम मस्जिद नहीं जाता, ईद की नमाज तो पढ़ लिया करो। तो खान साहब को जेल के अमले ने बताया कि पूरी टाइमिंग बताई, पूरा जनाब एक रूटीन बताई कि इस वक्त जनाब नमाज होनी है, ठीक है, तो आप नमाज ईद के लिए जनाब तैयार हो जाइएगा, ईद की नमाज अदा कर लेना। तो जब नमाज ईद का वक्त आया तो उनको बताया गया जी आए, नमाज का वक्त हो गया, आए, टाइम हो गया, नमाज अदा करते ईद की। तो जब वो बंदे अमला गया बुलाने के लिए तो खान साहब जनाब लंबी तान के सो रहे थे, आराम फरमा रहे थे। मतलब कोई फिक्र ही नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई पता ही नहीं था कि आज जनाब इतना बड़ा इस्लामी दिन है, आज इतना बड़ा जो है ना अल्लाह पाक के हुजूर अल्लाह से माफ़ी मांगने का दिन है या खुशी का दिन है मुसलमानों का, ईद उल अज़हा का दिन है, कुर्बानी का दिन है। तो मोहतरम सोए रहे, सारा वक्त सो के गुजारा। तो कौमी यूथ के लिए एक बड़ी जनाब ये सोचने की बात है, लम्हा फिक्रिया है कि जो जनाब को अपना लीडर मानते थे, अपने लीडर नहीं मानते थे, उम्मत मुसलमान का लीडर इमरान खान को मानते थे। तो आप जो है ना उनकी लीडरी आपके सामने आ गई, वो किस तरह के लीडर हैं कि ईद की नमाज से भी उन्होंने राह फरार अख्तियार की है, ईद की नमाज भी अदा नहीं की। वो अपनी सारी नाकामियों का, सारी जनाब अपनी परेशानियों का गुस्सा उन्होंने ईद की नमाज पर उतारा है कि जी ईद नमाज नहीं अदा करूंगा तो शायद मेरा गुस्सा को ठंडा हो जाएगा। तो ईद की नमाज उनको अदा करनी चाहिए थी। बहरहाल अल्लाह उनको हिदायत दे, हम तो दुआ कर सकते हैं। तो दूसरी खबर, जनरल बाजवा और फैज़ हमीद साहब के लिए एक नई परेशानी। ये जनाब परेशानी क्या है, उनको इस मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हमने अदालत में एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि इन दोनों को बुलाया जाए और इनसे अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस में सवाल जवाब किए जाएं, क्योंकि उन लोगों को भी बुलाया जाए जो अरशद शरीफ शहीद की फैमिली ने नामजद किए हैं, जो लोग भी उन्होंने नामजद किए और उनकी फैमिली के पास बड़े सबूत हैं, उनके पास बड़े सबूत हैं, ऐसे उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगा दिए, उनके पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उनके पास जनाब पूरे प्रूफ हैं कि अरशद शरीफ कत्ल केस में कौन कौन मुलव्वस है, किस किस ने क्या क्या किरदार अदा किया, किसने कौन घर से लेके गया, किसने क्या मशवरा दिया, किसने क्या कहा, वो सारी डिटेल वो अदालत में बताने को तैयार है। तो इन्होंने हामिद मीर साहब ने कहा कि उनको जी बुलाया जाए और उनसे सवाल जवाब किए जाएं। अब ये जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा साहब ही नहीं होंगे, यहाँ पे और भी बड़ी हस्तियाँ होंगी। उनमें से जनाब नियाजी साहब भी होंगे जो वक्त के वज़ीर आज़म थे, उनका भी जनाब नाम आएगा क्योंकि वो भी अरशद शरीफ कत्ल केस में उन्होंने भी बड़ा बेनिफिट लेने की कोशिश की, बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश की, बड़े जनाब वो हमायती बने अरशद शरीफ साहब के, लेकिन जनाजा अदा नहीं किया अरशद शरीफ साहब का, वो जनाजे में तशरीफ नहीं लेके गए थे। और एक वो जो भागा हुआ है इनका PTI का, वो भी फरार है बंदा,
تو یہ اب نیا پٹورا بکس کھلنے والا ہے انشاءاللہ، تو بڑے بڑے نام سامنے آئیں گے، بڑی بڑی ہستیاں سامنے آئیں گی. شکریہ.